बाइनेंस और वजीरिक्स कंट्रोवर्सी और ईडी ने जो 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को समन भेजा है, इस वक्त इन दोनों इश्यूज पर कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए वो अपडेट्स लेके आया हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो एक्चुअली इस पूरी कंट्रोवर्सी ने, इन दोनों कंट्रोवर्सीज ने पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को टेंशन में डाल दिया, स्पेशली इन्वेस्टर्स को जिनका पैसा एक्सचेंजेस पर है, जिनके क्रिप्टोज जो है वो इन एक्सचेंजेस पर है, उनके लिए इस वक्त ना बड़ा सरदर्द बन गए दोनों इशूज। एक तरफ तो बाइनेंस और वजीरिक्स वाली कंट्रोवर्सी है ही, दूसरी तरफ ये ईडी वाला जो एक्चुअली इशू हुआ है ना, इसमें 9 एक्सचेंजेस को समन भेजा ईडी ने, तो उससे इंडस्ट्री की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन 9 के 9 एक्सचेंजेस के यूजर्स जो हैं वो लिटरली टेंशन में हैं, इसीलिए आज मैं आपसे इसी पर बात कर रहा हूँ। सो एज यू नो कि ये पूरा इशू जो है ना वो इंस्टेंट लोन ऐप से जुड़ा हुआ है, जो ऐप्स लोन देते हैं और फिर इलीगल मीन्स के जरिए लोगों से उसको रिकवर करते हैं, वसूलते हैं। एंड ईडी एज पर ईडी एक्चुअली इन ऐप्स ने अपने करोड़ों रुपए, 100 करोड़ की भी बात आ रही है, उनको क्रिप्टो के थ्रू इंडिया से बाहर राउट किया है। करोड़ों रुपए के क्रिप्टो खरीदे और फिर उनको इंटरनेशनल वॉलेट्स पे भेजा एंड ऐसे करके ये ऐप 100 करोड़ रुपए मतलब इंडिया से बाहर लेके जाते हैं। एंड एक्सचेंजेस पर ये एलिगेशन है कि इन्होंने प्रॉपर्ली केवाईसी प्रोसेस नहीं की थी। जब केवाईसी के थ्रू एजेंसी ने इनको ट्रैक किया, लोगों ने ईडी को ट्रैक किया, तो वो केवाईसी जो वो फेक निकली, यानी कि जिन लोगों की केवाईसी थी एक्सचेंजेस पर, उन्होंने वो ट्रांजैक्शन किए ही नहीं थे। एंड इसकी वजह से दिक्कत जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज ईडी ने पाया कि ये 9 एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रांजैक्शन किए गए एंड अब इन 9 एक्सचेंजेस को ईडी ने समन भेज दिया। एक्चुअली 2 हफ्ते पहले हैदराबाद में ईडी ने इन एक्सचेंजेस को बुलाया था और इसके बाद इनसे जो है वो डिटेल्स मांगी थी। ईडी ने जो भी क्रिप्टोज इन एक्सचेंजेस के थ्रू लोन वाली फर्म्स ने खरीदे थे, उनसे रिलेटेड ये डिटेल्स ली गई थी एंड एक्सचेंजेस ने ईडी को डिटेल दे दी थी। एंड इस पर आगे जो है वो प्रोब बढ़ रही है। ये पूरा मैटर जो है वो इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा से ये कहती आई है, आप देख रहे होगे पिछले कुछ वक्त से, कि क्रिप्टो को लेकर मतलब उससे सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि क्रिप्टो के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर कुछ ऐसा ही केस जो है वो ईडी की तरफ से बनाया गया, यानी कि बड़ा खतरनाक हो जाता है। वैसे एक्सचेंजेस ये कह रहे हैं कि भाई ये जो पैसा एक्सचेंजेस पर आया है तो बैंक्स के थ्रू आया है, डायरेक्ट पैसा तो एक्सचेंजेस पर आता ही नहीं है, पहले बैंक पे आता है फिर बैंक से इधर आता है। सो पहले तो बैंक्स आते हैं, उनके बाद ही पहले उनकी बात होनी चाहिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस दूसरे नंबर पर आते हैं इस मैटर में। बट अभी ईडी ने जो एक्सचेंजेस को पकड़ा हुआ है एंड इस पर इस वक्त बातचीत चल रही है। 2-3 दिनों में कुछ बड़ा अपडेट इस पर निकल के आ सकता है कि इसमें आगे ईडी किस तरीके से एक्शन लेगी। अगला जो अपडेट है वो वजीरिक्स बाइनेंस कंट्रोवर्सी पर है। इनफैक्ट इस पर थोड़ा आज हम डिटेल में बात करेंगे। ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के पैसों से जुड़ी हुई खबर है, इसीलिए थोड़ा इसको और तरीके से लेंगे। एंड इंडस्ट्री से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कैसी हुई, इसकी असल वजह जो है वो ऑलमोस्ट सामने आ गई है। आगे इस पर क्या होगा ये भी काफ़ी हद तक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड को लेकर भी काफ़ी चीज़ें भी क्लियर हो गई हैं। सो बात ये थी कि वजीरिक्स बाइनेंस डील हुई थी 2020 में एंड इस डील में दोनों फर्म्स ने ये डिसाइड किया था, ये तय किया था कि वजीरिक्स फाउंडर्स जो हैं वो 2 साल तक कंपनी चलाएंगे एंड इन 2 सालों में बाइनेंस के पास वजीरिक्स के एसेट रहेंगे, एसेट्स थे एक्चुअली, उन्होंने कंपनी खरीद ली थी। बट ऑपरेशनली भी 2 साल के अंदर बाइनेंस टेक ओवर कर लेगा वजीरिक्स को, निश्चल को रिप्लेस कर देगा एंड बाइनेंस का कोई जो अपना बंदा होगा वो वजीरिक्स को लीड। बट इन 2 साल में बाइनेंस के साथ काफ़ी इशू हुए, ग्लोबली रेगुलेटर्स के साथ इनके इशू हुए, इंटरनली भी बाइनेंस के साथ कुछ इशू रहे और इंडिया में भी ना टैक्सेशन की बात थी, TDS आया और क्रिप्टो बिल की भी बात रही। एंड फिर इन दोनों फर्म्स में ना ये इसी में उलझी रही दोनों फर्म्स। तो दोनों फर्म्स के बीच में 2 साल के अंदर जो कुछ होना था, दोनों साल इसमें उलझी रही। ऑपरेशनली टेक ओवर वाली बात यहाँ पर पेंडिंग ही रहेगी। इससे पहले गलवान वैली क्लैश हमने देखा था, इंडिया चाइना की जो टेंशन हुई थी इंडिया चाइना की। सो डील ऑन पेपर रही, बाइनेंस ने ऑपरेशनली वजीरिक्स को टेक ओवर नहीं किया इस बीच में, बिकॉज सीजी के चाइनीज रूट थे एंड इसकी वजह से भी इंडिया में इशू बन सकता था कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज इज ओन्ड बाय अ पर्सन हु हैज चाइनीज रूट, मतलब इसकी वजह से बातचीत बीच में रुकी रही। फरवरी में फिर बातचीत शुरू हुई कि भाई ये जो डील है, ट्रांजैक्शन है, पूरा हो जाए। बट निश्चल को इस बीच में बाइनेंस ने ये बोल दिया कि बाइनेंस इस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है, ग्लोबली इनकी एक होल्डिंग कंपनी होगी जो सबको कंट्रोल करेगी, तब तक ये टेक ओवर नहीं होगा, उसके बाद टेक ओवर होगा। बट इसके बाद बाइनेंस की तरफ से इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, कंप्लीट साइलेंस हो गया। अभी इसके बाद 2 हफ्ते पहले ईडी ने हैदराबाद में 9 क्रिप्टो कंपनियों को समन किया चाइनीज ऐप स्कैंडल में, जिस पर हमने शुरू में बात की थी। एंड फिर ईडी ने वजीरिक्स के जो एसेट्स थे वो सीज कर दिए, 63-64 करोड़ रुपए के एसेट्स सीज कर दिए। पूरा एक प्रेस नोट रिलीज किया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की थी। और जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आ जाती है तो ना एक बड़ा खतरनाक एक्यूजेशन होता है, मतलब इसमें बैंकिंग लाइसेंस रिवोक हो जाते हैं कंपनीज के, कंपनी को बड़े इश्यूज होते हैं। मतलब जैसे ही ईडी की प्रोब की बात आई तो मतलब उस वक्त असल दिक्कत वहाँ पे खड़ी हुई, बिकॉज सीजी ने देखा कि भाई उसकी एक ग्रुप कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन फेस कर रही है, वो चल रही है, ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसको लगा कि भाई इससे दूर ही रहना चाहिए सब पूरे इशू
इशू से, और इसीलिए उसने ट्वीट कर दिया कि बाइनेंस इज नॉट द ओनर ऑफ WazirX। क्यों सीजी WazirX को ओन करने से बचता रहा, इसकी वजह मतलब अब क्लियर हो गई है काफ़ी हद तक। एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, सीजी एक वर्ल्ड टूर पर है इस वक्त, वो कंट्री हेड से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, रेगुलेटर से मिल रहा है, यानी कि अपनी रीच जो है वो बढ़ाने के लिए वो पूरा वर्ल्ड टूर कर रहा है इस वक्त। एंड इसीलिए उसको लगा कि भाई इंडिया में जो ईडी प्रोब चल रही है इससे उसकी इमेज ख़राब हो सकती है, एटलीस्ट अभी के लिए जब वो वर्ल्ड टूर पर है, लोगों से मिल रहा है, तो इससे दूर ही रहना चाहिए, वरना फिर बाइनेंस पर सवाल उठेंगे और जो रिजल्ट्स इन टूर्स से, इन मीटिंग से सीधे निकालना चाह रहा है वो निकलेगा नहीं। इसीलिए उसने पब्लिकली ट्वीट किए ताकि सब तक ये बात पहुंचे कि बाइनेंस जो है वो WazirX को ओन नहीं करता। मतलब अगर ये बात जो है टेबल पे हो रही होती, मतलब इनडायरेक्ट बात करते आपस में दोनों कंपनी, तो इससे भी सीजी को नुकसान ही होना था, बिकॉज सबको ये पता ही रहता कि भाई एक परसेप्शन जो बिल्ड अप ऑलरेडी हो चुका है कि भाई बाइनेंस जो WazirX ओन करती है। सो इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सब करना ज़्यादा सूटेबल था सीजी के लिए। इससे सबको ये मतलब ताकि पता लग जाए कि भाई मेरा जो है वो ये कंपनी है नहीं, एंड ये WazirX का अपना इशू है, लोकल इशू है, एंड बाइनेंस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। एज पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अभी की तारीख में सीजी WazirX ब्रांड को ओन करता है। सीजी मतलब बाइनेंस, सर्वर कंट्रोल करता है बाइनेंस, क्रिप्टो एसेट जो है वो बाइनेंस के पास है, इनसे जो प्रॉफिट होता है वो भी उनको जाता है। सो ऐसे में एज पर सोर्सेज अगर ये सब एक्सेस और कंट्रोल बाइनेंस के पास है तो इसका मतलब यही है कि भाई ये ओनर है, एल्स क्यों ये सब एक्सेस कोई कंपनी किसी दूसरे को देगी। सो बाइनेंस कंट्रोल्स एवरीथिंग इन WazirX सो मच सो दैट कि जिस कंपनी को निश्चल चला रहे हैं, मतलब वो भी बाइनेंस के लाइसेंस के अंडर ऑपरेट करती है, जानमे लैब्स। मतलब ये INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स और क्रिप्टो INR पेयरिंग देखती है। इसके अलावा सब कुछ जो है यहाँ पे WazirX पे बाइनेंस कंट्रोल करता है। एंड ये सीजी के उस ट्वीट से भी समझ आता है कि जिसमें उसने कहा था कि वो बाइनेंस को बंद भी कर सकते हैं। मतलब इस पर निश्चल ने इसी ट्वीट पे तो सीजी को काउंटर कर दिया था कि भाई अगर तुम बंद कर सकते हो तो इट मीन्स तुम्हारे पास जो कंट्रोल है, तुम ही ओनर हो, तभी बंद कर पाओगे, एल्स बंद कैसे कर सकते हैं। सो ये था पूरा इशू जो अभी क्लियर हो रहा है। अब बात आती है लोगों के क्रिप्टोज़ की कि भाई जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था WazirX एक्सचेंज पे, इनके क्रिप्टोज़ है, तो WazirX ने इस पर एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई दे आर मोर कंप्लाइंट देन बाइनेंस, WazirX इज मोर कंप्लाइंट देन बाइनेंस, दे ऑपरेट बाय द रूल बुक। एज पर एक्सपर्ट्स WazirX ग्रे एरिया में नहीं गया है कभी, WazirX क्रिप्टो स्टेकिंग में नहीं गया, WazirX क्रिप्टो लैंडिंग में नहीं गया, एंड दे आर क्लियर अबाउट देयर बिजनेस। मतलब दे जस्ट ऑपरेट एज अ क्रिप्टो एक्सचेंज। इन्होंने कोई माइंडलेस एक्सपेंशन करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की कि भाई ये भी ले ले, हम ये काम भी कर ले, हर तरफ से प्रॉफिट बटोर ले, ऐसा मॉडल WazirX का नहीं रहा। एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को ये कहते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स को इस वक्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, बिकॉज उनके एसेट्स जो हैं वो सेफ है। WazirX ने भी ऐसा कहा है, चाहे वो बाइनेंस पर हो या फिर WazirX पे, बिकॉज या तो बाइनेंस WazirX को कंप्लीट टेक ओवर करेगा या फिर सीजी को एक्चुअली निश्चल को WazirX का कंट्रोल देना पड़ेगा। अभी वैसे WazirX इस पर कुछ भी खुलकर बात नहीं कर रहा है, इस पूरे ईडी वाले इशू पर। इवन दो एक प्रेस स्टेटमेंट आया था अभी कुछ वक्त पहले WazirX की तरफ से, लेकिन खुलकर कंपनी बात नहीं कर रही है, एक्सचेंज बात नहीं कर रहा है। सो इंडस्ट्री सोर्सेज की तरफ से इसकी एक वजह जो बताई जा रही है वो ये कि इवन दो WazirX के पास सारे प्रूफ्स हैं, डेटा है, उन्होंने जो ईडी को दिया है सारा डेटा शेयर किया, बट WazirX डायरेक्टली ईडी को कॉन्फ्रंट नहीं करना चाहता, बिकॉज इससे कंपनी को और दिक्कत आ सकती है। अगर मैं इंडस्ट्री सोर्सेज को कोट करूं तो उनका कहना है कि ईडी इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज कर रहा है अगेंस्ट WazirX। इस पर मतलब इससे उनका क्या मतलब है, दे ओनली नो। पर उनका कहना यह है कि भाई जब नो एक्सचेंजेस के अगेंस्ट आप प्रूव कर रहे हैं तो इसमें WazirX का नाम ही क्यों आप दे रहे हैं, हर जगह हाईलाइट वही हो रहा है। वैसे पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 5-6 महीने में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, क्योंकि मतलब पूरी इंडस्ट्री नहीं है, रेगुलेशंस यहाँ पर है नहीं। सो इट कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बनी जाती है, और अभी ये ईडी वाली कंट्रोवर्सी चल रही है। इस पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आता है जो इंडस्ट्री इस वक्त दे रही है कि भाई अगर नो क्रिप्टो एक्सचेंजेस से पैसा राउट होता है, पैसा बाहर जाता है दूसरे कंट्री में, तो लोन वाले ऐप्स ने पैसा बाहर भेजा है, बट ये पैसा WazirX पर दूसरे एक्सचेंजेस पर आया कहाँ से? ये तो बैंक्स के थ्रू आया होगा। सो सबसे पहले तो बैंक्स रिकॉर्ड जो है उनको देखना चाहिए, वहाँ से प्रूफ शुरू होनी चाहिए। एंड इसीलिए इंडस्ट्री बिलीव्स कि ये जो मैटर है ये देर से रिजॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक्सचेंजेस का रोल इसमें इतना ज़्यादा नहीं है जितना दिख रहा है इस पूरे इशू में। एंड ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये मैटर रिजॉल्व होगा, या तो सीजी को WazirX को कंप्लीटली टेक ओवर करना होगा, या फिर WazirX को वापस निश्चल को देना होगा, एंड निश्चल WazirX को वापस खरीद लेंगे। एंड ये जो मैटर है इसी तरह से रिजॉल्व होगा, एंड इसमें एक रिजोल्यूशन जो
वक्त सॉल्यूशन जो है वो इसी तरीके से निकलेगा, दोनों में से एक सॉल्यूशन होने वाला है। जैसे ही ईडी वाला इशू रिजॉल्व होगा, ये बाइनेंस और वज़ीरिक्स कंट्रोवर्सी जो है काफ़ी हद तक जो हम देखेंगे वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे इसमें आपने देखा होगा इस पूरी कंट्रोवर्सी में ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस की बात आती है, और ये जो ऑफ चेन ट्रांजैक्शन की डेटा की बात आई है कि इसका डेटा नहीं है। सो यूजर्स ऑफ चेन ट्रांजैक्शन करते क्यों है भाई? गैस फीस सेव करने को करते हैं, और इसके लिए भी केवाईसी ज़रूरी होता है ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस के लिए और क्रिप्टो विड्रॉल के लिए। सो ये डेटा जो है एक्सचेंजेस का कहना है कि भाई डेटा है एक्सचेंज के पास, बट लेट्स सी आगे क्या होता है, ईडी को कैसे डेटा मिलता है और फिर इस पर क्या होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि एज पर इंडस्ट्री सोर्सेज बाइनेंस एंड वज़ीरिक्स आपस में बातचीत कर रहे हैं इस वक्त भी। निशल और सीजी की तो कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, बट दोनों के लॉयर्स बाइनेंस और वज़ीरिक्स के आपस में बातचीत कर रहे हैं। एंड इस पूरे इशू पर इनफैक्ट पिछले 2 साल से बातचीत रेगुलर इनकी चलती रही है, बीच में कुछ वक्त के लिए रुकी थी, बट फिर से अभी ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तो आपस में बातचीत इनकी शुरू हो गई है। एंड जल्द ही इस पर मतलब जो कंक्लूजन है वो कुछ निकल जाएंगे, लोग पहुंच जाएंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी के लिए इस पूरे इशू पे 2 इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं कि वज़ीरिक्स ये श्योर करना चाहता है अपने यूजर्स को कि उनके क्रिप्टोज जो हैं वो सेफ है उनके एक्सचेंज पर, एंड दूसरा है कि वज़ीरिक्स का कंट्रोल बाइनेंस के पास ही है। एंड सीजी ईडी प्रोब की वजह से अपनी इमेज क्लियर रखना चाहता है कि भाई जैसे ही ईडी वाला इशू रिजॉल्व होगा तो थिंग्स विल गेट नॉर्मल। इस पर आगे भी जो अपडेट आएंगे वो मैं आपके लेकर आता रहूँगा। अगर आपके कुछ सवाल है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर, ईडी से रिलेटेड, वज़ीरिक्स से रिलेटेड, ये पूरा जो कंट्रोवर्सी चल रही है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन माय नेक्स्ट वीडियो।